Hello students, in the last lecture we have discussed about the basic terminology and concepts used in database system. Today we will learn the topic the introduction to traditional file based approach. In this approach we basically deal with the features and various limitations of file based approach. ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड अप्रोच क्या है? इसे समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड अप्रोच जो डेटाबेस अप्रोच से पहले यूज़ होती थी उससे भी पहले क्या चीज़ यूज़ होती थी जिसके कारण हमें इस ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड अप्रोच को डील करना पड़ा। तो पहले जो हम डाटा को मैनेज करते थे वो कैसे होता था? विद द हेल्प ऑफ मैनुअल फाइल सिस्टम। ठीक है, हम क्या करते थे? इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ द डाटा हम क्या कर रहे थे? मैनुअल फाइल सिस्टम बनाकर चलते थे जिसमें हम अपने रिकॉर्ड्स और फाइल्स है जो मेंटेन करके रखते थे। जैसा कि आपने पहले की बैंकिंग देखी होगी, तो पहले आज की जो बैंकिंग है और जो पहले बैंकिंग हुआ करती थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले बहुत बड़े बड़े लेजर्स है जो वो मेंटेन किए जाते थे पेपर बेस्ड, जिसमें क्या है मैनुअली हैंड रिटन सभी एंट्रीज़ है जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स की बैंक के अंदर लिखी जाती थी। ठीक है, तो वहाँ पर सारा का सारा काम कैसे हुआ करता था? मैनुअल फाइल्स को मेंटेन करके इन द फॉर्म ऑफ लेजर्स। तो वहाँ जो डाटा हम मैनेज करते थे, स्टोर करते थे, वो सारा का सारा हम पेपर बेस्ड फाइल्स बनाते थे और उसमें हर कस्टमर की हर ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता था। और इसी तरह से अगर कोई रिकॉर्ड सर्च करना है हमने तो उन्हीं लेजर्स को, मैनुअल फाइल्स को हमें क्या करना पड़ता था? सर्च करना पड़ता था उन रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो ऐसे सिस्टम्स उस टाइम की नीड के अकॉर्डिंग सारी नीड्स को फुलफ़िल करते थे। बट आज के अगर टाइम में हम देखें तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम जो मैनुअल फाइल सिस्टम को यूज़ करने लगें तो वहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो डाटा एक्सप्लोजन का रेट है वो क्या है? बहुत हाई रेट पे डाटा इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसी वजह से हमें डाटा को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ रही है। और ये जो मैनुअल फाइल सिस्टम अप्रोच यूज़ करते थे हम, वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में ही स्मॉल नंबर ऑफ़ आइटम्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती थी। तो इस मैनुअल फाइल सिस्टम की कुछ डिसएडवांटेजेस थी, इसी वजह से हमने मूव किया कंप्यूटर बेस्ड डाटा मैनेजमेंट की तरफ। तो इसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस थी? फर्स्ट एडवांटेज कि सारा का सारा हम काम मैनुअल कर रहे हैं तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सेकेंड, अगर हमने किसी बड़ी फर्म का जो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी सेल्स परचेज़ की डीलिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की डीलिंग कर रहा है, तो वहाँ पर क्या है, इतने सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना लिटिल बिट इनएफिशिएंट हो जाता था। ठीक है। थर्ड वन, अब क्योंकि इतने बड़े सिस्टम को हम मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, लेबर ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट, अगर हमने इतने बड़े सिस्टम में किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करना है तो हम सारे मैनुअल फाइल ट्रैक्स को ही ढूंढते रह जाएंगे कि किस पर्टिकुलर फाइल में उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन है जो वो मिल सकती है हमें। तो सर्चिंग करना इंफॉर्मेशन के लिए वो भी क्या है, टीडियस हो जाता था। ठीक है, इन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए, इन डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने के लिए ही हमने मूव किया कंप्यूटर बेस्ड जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट की तरफ। ठीक है, तो जब हमने कंप्यूटर बेस्ड डाटा मैनेजमेंट की बात की तो वहाँ पर हम किसकी तरफ बढ़े? जो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम अपने लास्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरऑल जो गवर्नर की तरह काम करता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम के, और उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कामों के करस्पॉन्डिंग हम फाइल्स मेंटेन करके रखते हैं, और उन फाइल मैनेजमेंट का जो मेन फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। तो
मैनुअल फाइल सिस्टम की डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हमने मूव किया फाइल बेस्ड अप्रोच की तरफ, जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो डाटा है उसे हम इन द टर्म्स ऑफ फाइल्स मेंटेन करके रखते थे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड अप्रोच क्या है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन इम्पॉर्टेंट काम है वो है फ़ाइल मैनेजमेंट करना। तो सारा का सारा जो काम है, सारा का सारा वर्क है, वो इन द टर्म्स ऑफ फाइल्स मेंटेन किया जाता है। उन फाइल्स में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। वो रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल जो फील्ड्स की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, वो फाइल्स अल्टीमेटली हमारी सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर होगी, हार्ड डिस्क पे स्टोर होगी। ठीक है, तो जब भी हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी फाइल्स किस वे में स्टोर हों कि वो क्या है, फास्टली एक्सेस हो पाए। क्योंकि हमने देखा कि मैनुअल फाइल सिस्टम की ड्रॉबैक क्या थी कि हमें बहुत सारे जो फाइल लेजर्स हैं, फाइल रैक्स हैं, उनको बार बार क्या करना पड़ता था, सर्च करना पड़ता था टू एक्सट्रैक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो एक्सेस जो है हमारा इंफॉर्मेशन का वो फास्ट होना चाहिए। और हम ऐसी कौन सी फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्कीम यूज़ करें जिससे हमारी जो डाटा की एक्सेसिंग है, रिकॉर्ड्स की जो एक्सेसिंग है वो फास्ट हो। तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सेस टाइम, तो हम बात करते हैं मेनली टू टाइप के एक्सेस की, सीक्वेंशियल एक्सेस एंड डायरेक्ट एक्सेस। नाम से पता चल रहा है सीक्वेंशियल एक्सेस में जैसे कि आप मैग्नेटिक टेप की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक टेप अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर सारे के सारे रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन्ड हैं, जिस ऑर्डर में वो रिकॉर्ड्स हम डाल रहे हैं उसी ऑर्डर में वो स्टोर होंगे। ठीक है, तो मान लिया कि मैंने रोल नंबर के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को वहाँ पर मेंटेन करना स्टार्ट किया, तो मैंने पहला रिकॉर्ड डाला रोल नंबर 20 का। ठीक है, तो वो पहले ही लोकेशन पे स्टोर हो गया। फिर मैंने रिकॉर्ड डाला रोल नंबर 1 का, तो वो सेकंड लोकेशन पे स्टोर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड, इसी तरह से फोर्थ, इसी तरह से फिफ्थ, इस तरह से मैंने सिक्वेंशियली डाटा को स्टोर किया। और सिक्वेंशियल एक्सेस क्या कहता है कि जिस ऑर्डर में आपने स्टोर किया उसी ऑर्डर में आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक्सेस किए जाएंगे। तो उसी ऑर्डर में हमारे रोल नंबर 20 का फर्स्ट रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट होगा, फिर रोल नंबर 1 का, फिर रोल नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और अगर हमने रेंडमली किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है, मैंने रोल नंबर 4 के रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन रोल नंबर 20, 1, 2, 3 तक का मैंने क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा जैसे हम टेप्स में करते थे। दूसरी तरह की एक्सेस हो सकती है डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम डाटा को स्टोर कर देते हैं हमारी सेकेंडरी स्टोरेज पे, लाइक हमने हार्ड डिस्क की बात की। और एक्सेस हमारा कैसे हो रहा है, डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है। तो हमने किसी पर्टिकुलर की फील्ड के बेसिस पे रिकॉर्ड को एक्सेस किया और वो एक्सेस क्या है, रैंडम एक्सेस है। ठीक है, और इन दोनों एक्सेस टाइप के बीच की एक टाइप है दैट इज़ कॉल्ड एज इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल। तो इन तीन बेसिस पे हम अपने फाइल की ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं कि हमारे पास तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है। सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम सिक्वेंशियली एक्सेस करते हैं। थर्ड है डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम रैंडमली एक्सेस करते हैं। और इंटरमीडिएट ऑफ दीज टू क्या है, हमारी इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इन दोनों की फीचर्स को कंबाइन करते हुए चलता है। ठीक है, हमने एक इंडेक्स मेंटेन कर लिया जिसमें हमने एक की फील्ड मेंटेन कर लिया और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी लोकेशन मेंटेन कर ली, मगर जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो क्या है, सिक्वेंशियल ही स्टोर्ड है। तो इस तरह से हमारी इंडेक्स सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। आपने डिटेल में इसे ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा है। तो इस तरह से फाइल्स को मेंटेन करके चलता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और एक्सेस प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड्स को। अब हम बात करते हैं कि हमारी ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड अप्रोच में क्या चीज़ यूज़ होती है, क्या उसकी फीचर्स हैं। तो ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड अप्रोच, इसमें क्या होता था
कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, तो हम क्या करते थे, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने रिकॉर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर फाइल्स में मेंटेन करके चलता था, ठीक है। और इसमें एक और ख़ासियत क्या है कि हर डिपार्टमेंट क्या करता है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग फाइल्स हैं जो वो डाटा के मेंटेन करके चलता है, ठीक है। कि जो डाटा है वो स्टोर किस तरह से किया जाएगा, इन अ मैनर दैट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन सेट ऑफ फाइल्स that create data redundancy, and each department has its application programs to access data from those files. तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हर एक डिपार्टमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा डाटा मैनेज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड अप्रोच, तो वहाँ हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी डाटा फाइल्स मेंटेन करके चलेगा, और उन डाटा फाइल्स में से डाटा को एक्सेस करने के लिए वो क्या करेंगे, अपने अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो उसे यूज़ करेंगे। वो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करेंगे, अल्टीमेटली उन फाइल्स में से हमारी नीड के अकॉर्डिंग, हमारी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डाटा है जो एक्सट्रैक्ट करके देंगे, ठीक है। तो इस ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड अप्रोच की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, इसमें सबसे पहली बात कि इसमें हम जो डाटा स्टोर करते हैं वो कैसे करते हैं, इन द टर्म्स ऑफ ग्रुप ऑफ फाइल्स। ये फाइल्स क्या होंगी, आपकी फ्लैट फाइल्स होंगी, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है, जो फाइल्स हैं वो कैरी करेंगी डाटा इंडिपेंडेंट ऑफ फाइल्स मेंटेन्ड बाय अदर डिपार्टमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी इंडिपेंडेंट फाइल्स को मेंटेन करके चलेगा। जैसे कि मैंने यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया कि यूनिवर्सिटी में क्या है, आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन ब्रांच है और एग्जामिनेशन ब्रांच है। अब ये मान लिया चार अब आपके डिपार्टमेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी, एग्जामिनेशन और अकाउंट्स। इन चारों डिपार्टमेंट्स में मान लिया हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट से डीलिंग हो रही है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, जब आपने किसी कोर्स में एनरोल किया तो आपकी सारी की सारी रजिस्ट्रेशन के दौरान की जो सारी डिटेल्स हैं, आपका नेम, ठीक है, आपके फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस इंफॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, कहाँ तक आपने स्टडी पहले कंप्लीट कर ली है, ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन ब्रांच मेंटेन करके चल रहा है। फिर एग्जामिनेशन ब्रांच भी इसी डिटेल्स को डील करेगा अलॉन्ग विद कि आपने कौन से कोर्स में एनरोल किया है, कौन से आपने पेपर्स पढ़ने हैं, या आप अगर सेकेंड सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर आपने क्लियर कर लिया तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट क्या है। तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपकी कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड फैक्ट्स वो मेंटेन करके रखेगा। इसी तरह से लाइब्रेरी वाला क्या कर रहा है, लाइब्रेरी में आपकी जो स्टूडेंट की बेसिक डिटेल्स हैं, जो नाम, पता और रोल नंबर और ये सारी चीज़ों के अलावा वो क्या कर रहा है, आपका लाइब्रेरी कार्ड नंबर, आपने कौन सी बुक्स इशू कर रखी हैं, किन की ड्यू डेट है, ठीक है, कितनी रिटर्न हो गई, सब कुछ ये लाइब्रेरी डिपार्टमेंट मेंटेन करेगा। इसी तरह से अकाउंट ब्रांच क्या कर रही है, अकाउंट्स ब्रांच आपके स्टूडेंट डिटेल्स के अलावा आपकी फ़ीस की डिटेल मेंटेन करके चल रही है। तो हर एक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये सेम चंक ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपकी स्टूडेंट की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो हर डिपार्टमेंट को चाहिए, मगर इस ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड अप्रोच में हर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इस स्टूडेंट डिटेल्स की अलग अलग फाइल्स मेंटेन करके चल रहा है। अगर लाइब्रेरी ने स्टूडेंट्स के साथ डील करना है तो वो अपनी एक अलग फाइल बनाएगा जिसमें वो स्टूडेंट डिटेल्स प्लस लाइब्रेरी की कुछ इन्फॉर्मेशन, लाइब्रेरी से रिलेटेड उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन। इसी तरह से अकाउंट्स ब्रांच उस स्टूडेंट की डिटेल से रिलेटेड एक फ़ाइल बनाएगा और उसके साथ साथ वो उसकी फ़ीस की डिटेल्स की फ़ाइल भी बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हर डिपार्टमेंट अपनी इंडिपेंडेंट फाइल्स हैं जो वो मेंटेन करके चलते हैं। और यहाँ पर हमने दूसरी चीज़ की बात की, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या हैं, हर डिपार्टमेंट अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्रोग्राम करवाएंगे, और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम इन फाइल्स में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करके उनको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के लिए जो लैंग्वेजेस यहाँ पर यूज़ हो सकती हैं, दैट कैन बी कोबोल, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, सी शार्प, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वो हो सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट इसकी फीचर क्या कहती है कि इट इज़ लेस फ्लेक्सिबल एंड हैज़ मैनी लिमिटेशंस। फ्लेक्सिबल अपने आप में है ही नहीं है, बहुत कम फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सल हमने कोई रूल है जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो अप्लाई नहीं किया। अगर हम यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके नहीं चल रहे तो हर एक फ़ाइल का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट हो सकता है। तो अगर मैंने ऐसी कोई मेरी क्वेरी आ गई जो क्या है मोर देन 2 डिपार्टमेंट्स को कवर करती हुई हमने इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या है, हमें एक एप्लीकेशन प्रोग्राम अलग से लिखना पड़ेगा। मगर अलग अलग जो फाइल्स हैं उनके फॉर्मेट्स अलग अलग हैं, तो मैं इस काम को करने में मुझे क्या है, बहुत दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए ये जो अप्रोच है वो क्या है, बहुत ही लेस फ्लेक्सिबल है और इसकी कई सारी लिमिटेशंस हैं। और इसीलिए जो फाइल बेस्ड अप्रोच को मेंटेन करके रखना वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड अप्रोच अगर हम मैनुअल फाइल सिस्टम से कंपेयर करें तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। बट अगर हम डेटाबेस अप्रोच की बात करते हैं, जैसा कि हमने बेसिक टर्म्स में पढ़ा, हमने नीड में पढ़ा, तो हमें कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया कि डेटाबेस अप्रोच है जो वो क्या है, बेस्ट अप्रोच है हमारे डाटा की मैनेजमेंट के लिए। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड अप्रोच की जो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, डेटाबेस अप्रोच की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इन लिमिटेशंस के बारे में हमने पढ़ना है अब। इस एग्जांपल से वही आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था, इस डायग्राम से आपको विजुलाइज हो जाएगा कि ये एक फाइल बेस्ड अप्रोच का डायग्राम है, एग्जांपल डायग्राम, जिसमें हमने क्या किया, 3 तरह के डिपार्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी, एग्जामिनेशंस और रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ब्रांच क्या कर रही है, अपनी अलग से फाइल्स मेंटेन करके चल रही है डाटा के लिए। ठीक है, ये है रजिस्ट्रेशन ब्रांच की डाटा फाइल्स। ठीक है, इन डाटा फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन ब्रांच क्या करेगी, अपनी एक एप्लीकेशन मेंटेन करके चलेगी। इट कैन बी वन एप्लीकेशन और सेट ऑफ एप्लीकेशंस, मगर वो क्या है, सिर्फ इसी रजिस्ट्रेशन की जो डाटा फाइल्स हैं इसी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ब्रांच। इसी तरह से हमारी एग्जामिनेशन ब्रांच है, वो क्या कर रही है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड डाटा, यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन का ही डाटा, यहाँ पर एग्जामिनेशन डाटा एग्जामिनेशन वाले यूज़ करेंगे अलॉन्ग विद सम एग्जामिनेशन रिलेटेड डिटेल्स, उसकी कोर्स डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, उसके एग्ज़ाम्स की, उसके ग्रेड्स की डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पे। इसके अलावा, और इसके अलावा यहाँ पर लाइब्रेरी वाले भी क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की डाटा फाइल्स को यूज़ कर रहे हैं अलॉन्ग विद सम लाइब्रेरी रिलेटेड फैक्ट्स। तो यहाँ पर हर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, अपनी अलग अलग फाइल्स मेंटेन करके चल रहा है, और उन फाइल्स को एक्सेस करने के लिए अपनी अपनी एप्लीकेशन जो है वो उन्होंने डिज़ाइन कर रखी है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, बीसी की क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से हम डेटाबेस अप्रोच की बात करते हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज या लिमिटेशन हम कहें तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, डाटा रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ डाटा, डुप्लीकेसी ऑफ डाटा। ठीक है, तो डाटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी ऑफ डाटा। तो जो फाइल बेस्ड अप्रोच की अभी हमने एग्जांपल देखा, तो हर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट से रिलेटेड जो बेसिक डिटेल्स थी उसकी मल्टीपल कॉपीज़ अपने अपने पास है जो वो मेंटेन करके चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, हर डिपार्टमेंट वही सेम इंफॉर्मेशन को बार बार क्या कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है, रिपीटेशन कर रहा है उसकी। ठीक है, तो इस रिपीटेशन के कारण क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस रिपीटेशन के कारण क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम कंप्यूटर बेस्ड फाइल्स बनाकर चल रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फर्स्ट कि जहाँ जहाँ हम रिपीटेशन कर रहे हैं उसको, उस डाटा को स्टोर करने के लिए अल्टीमेटली हमें स्टोरेज की भी तो रिक्वायरमेंट है। तो हम एक दो स्टूडेंट्स की तो बात नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, हज़ारों में आपके स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर हम ऐसे हज़ारों स्टूडेंट का जो डाटा रेप्लिकेट करने लग जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारी जो स्टोरेज है वो एग्जॉस्ट होएगी, वेस्ट हो रही है।
तो इस रिडंडेंसी के कारण क्या है, स्टोरेज वेस्टेज हो रही है। दूसरा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी हो रहे हैं। कहीं कोई ना कोई तो कंप्यूटर पे इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए इंस्ट्रक्टर लगा होगा, कोई टेक्निकल पर्सन है जो इन रिकॉर्ड्स की एंट्री कर रहा होगा, तो उनके एफर्ट्स भी डुप्लीकेट हो रहे हैं। कहीं हमें एक बार स्टूडेंट्स की मेंटेन करनी है जो डिटेल्स, और कहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उसकी डुप्लीकेसी कर रहे हैं। तो इस डुप्लीकेसी के कारण हमारा स्टोरेज स्पेस भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, दूसरा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी हो रहे हैं। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज क्या है, इस डाटा रिडंडेंसी की वजह से डाटा इनकंसिस्टेंसी अकर हो रही है, जो कि हमारी नेक्स्ट डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा क्या होता है कि सेम डाटा की अगर हम मल्टीपल कॉपीज़ बना रहे हैं और वो मल्टीपल कॉपीज़ क्या हैं, आपस में मिसमैच कर रही हैं, तो ये जो प्रॉब्लम अकर हुई वो क्या है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन ब्रांच, फीस ब्रांच और लाइब्रेरी या एग्जामिनेशन ब्रांच, ये सारे स्टूडेंट्स की डिटेल को मेंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट के एड्रेस इंफॉर्मेशन है जो वो चेंज हो गई, तो स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन ब्रांच में अपनी एड्रेस इंफॉर्मेशन तो चेंज करवा दी, बट लाइब्रेरी में, फीस डिपार्टमेंट में वो एड्रेस इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हुई, क्योंकि ये जो डाटा है स्टूडेंट का वो हर जगह डुप्लीकेटेड था। तो उसी एक स्टूडेंट की जो रजिस्ट्रेशन ब्रांच है और लाइब्रेरी है सपोज़, वहाँ पर तो उसने अपडेट करवा दिया, मगर फीस और एग्जामिनेशन ब्रांच में उसने अपडेट नहीं करवाया। तो उसी स्टूडेंट की सेम इंफॉर्मेशन मींस एड्रेस इंफॉर्मेशन की मल्टीपल कॉपीज़ क्या हैं, आपस में मिसमैच कर रही हैं, मैच नहीं करती हैं। ठीक है, मैंने सिरसा से हिसार शिफ्ट कर लिया, तो मैंने सिरसा का एड्रेस वहाँ पर स्टोर करवा दिया, रजिस्ट्रेशन ब्रांच में चेंज करवा दिया कि मेरा हिसार हो गया एड्रेस। ठीक है, लाइब्रेरी में चेंज करवा दिया कि हिसार हो गया, बट फीस ब्रांच के अकॉर्डिंग क्या है, आप सिरसा रेजिडेंट हैं, एग्जामिनेशन ब्रांच के अकॉर्डिंग आप क्या हैं, सिरसा रेजिडेंट हैं। तो इस इनकन्सिस्टेंसी की वजह से फर्दर प्रॉब्लम्स भी अकर हो सकती हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस हैं फाइल बेस्ड अप्रोच की। फर्स्ट, रिडंडेंसी ऑफ डाटा, सेकंड वन इज इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा ड्यू टू दिस रिडंडेंसी ऑफ डाटा। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम क्या रहती है फाइल बेस्ड अप्रोच में, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। तो इंटीग्रिटी क्या होती है, बेसिकली हम अगर इंटीग्रिटी की बात करें तो इंटीग्रिटी हम दो टर्म्स में बात करते हैं कि अगर हमारा जो डाटा हमने फाइल्स में स्टोर किया है, अगर वो कंसिस्टेंट है और वैलिड है, तब हम कहते हैं कि वो इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है। ठीक है, इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डेटाबेस अप्रोच में। तो इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि जो हमारे डाटा की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए हम कुछ रूल्स स्पेसिफाई कर देते हैं, उन्हें हम इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि एक स्टूडेंट का जो किसी भी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, ए, बी और ओ और ए बी। ठीक है, इन चार वैल्यूज़ में से कोई ब्लड ग्रुप हो सकता है किसी भी पर्सन का। मैंने ये कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगर कोई, अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो अगर एक स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप मैंने जेड लिख दिया, तो क्या जेड ब्लड ग्रुप हो सकता है? अब चारों डिपार्टमेंट ब्लड ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन अगर जेड मेंटेन करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट तो है, बट वो वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि ब्लड ग्रुप क्या है, या तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, या इनके वेरिएशन हो सकते हैं। ठीक है, मगर जेड नहीं हो सकता। तो अगर इस तरह से हमने कोई डाटा, इनवैलिड डाटा स्टोर कर दिया, तो वो कंसिस्टेंट तो है मगर वो इंटीग्रिटी को इंश्योर नहीं कर रहा। तो जो इंटीग्रिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो फाइल बेस्ड अप्रोच में अकर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसमें हम क्या करें
यूनिवर्सल जो इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स है जो वो अप्लाई कर सकें हमारी फाइल्स में, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी फाइल्स मेंटेन करके चल रहा है अपने अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड वो फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम्स हैं जो वो यहाँ पर अकर हो सकती हैं। कहाँ पर हो सकती हैं अकर? इन द फाइल बेस्ड अप्रोच। और अगर हमने कोई कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई करना है, ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में चेंजेस करना क्या है, हर डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे और वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम फाइल बेस्ड अप्रोच को यूज़ नहीं करते। फोर्थ डिसएडवांटेज क्या है? प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस, सॉरी प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंस। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंस की नाम से क्या पता चल रहा है कि प्रोग्राम में और डाटा में क्या है, डिपेंडेंसी है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, वो निर्भर है। कैसे? मैंने कहा कि हम फाइल्स में अपने डाटा के बारे में, डाटा जो है स्टोर करके चलते हैं। दो तरह की बात की थी हमने टर्म्स में, बेसिक टर्म्स में। एक चीज़ होती है डाटा, एक होता है मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है कि उस डाटा के बारे में डिस्क्रिप्शन, डाटा अबाउट डाटा। ठीक है, तो जो मेटा डाटा है वो यहाँ पर भी तो एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि हम प्रोग्रामिंग में हम बात करते हैं कि अगर मैंने कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट, तो मैं इंटीजर उसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई कर देती हूँ। ठीक है, अगर मैंने कोई नाम लेना है तो मैं उसे करेक्टर का एरे बना देती हूँ। ठीक है, अगर मैंने कुछ एड्रेस इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, लोकेशन की एड्रेस, तो मैं उसे पॉइंटर बना देती हूँ। अगर मैंने स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट्स का मार्क्स डिटेल स्टोर करनी है तो मैं फ्लोट टाइप का एरे बना देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, डाटा, जो डाटा हमारा फाइल्स में स्टोर हो रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन कहाँ पर हम मेंटेन कर रहे हैं, प्रोग्राम के अंदर मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम उस डाटा फाइल्स को एक्सेस करेगा, उस डाटा फाइल्स में जो डाटा हमने स्टोर किया उसकी डिस्क्रिप्शन कहाँ स्टोर्ड है, वो स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन कहाँ मेंटेन्ड है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर ही मेंटेन्ड है। ठीक है, तो अगर हमने डाटा के किसी डाटा टाइप को चेंज करना है, कुछ स्ट्रक्चर को चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये क्या है, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंस फीचर होती है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंस फीचर के कारण हमें यहाँ पर फाइल बेस्ड अप्रोच में दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जब भी हमें डाटा के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसके करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक है, तो हर बार हम उन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चेंज करते रहेंगे, तो ये क्या है, बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। यही डिसएडवांटेज हमने डेटाबेस अप्रोच में भी ओवरकम करने की कोशिश की है, जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस फीचर, जो हमें डाटाबेस अप्रोच प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिसएडवांटेज है डाटा आइसोलेशन, क्योंकि डाटा अलग अलग फाइल्स में मेंटेन्ड है, जिसे हम क्या कह देते हैं, आइलैंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम मेंटेन करके चल रहे हैं। तो सारी की सारी फाइल्स का जो डाटा है वो कैसा रहता है, आइसोलेटेड रहता है। तो अगर मुझे कोई मिक्स रिक्वायरमेंट आ गई, दो डिपार्टमेंट्स की एक्सट्रैक्ट करनी है मुझे डाटा या इंफॉर्मेशन, तो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमें डिज़ाइन करने पड़ेंगे नई नीड के अकॉर्डिंग। और जो क्या है, ऐसे आइसोलेटेड डाटा को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो वो डिज़ाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर बात आती है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। फाइल बेस्ड अप्रोच में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दिक्कत है वो क्या है, सिक्योरिटी की है। सिक्योरिटी ऑफ डाटा क्या है, मेजर इशू रहता है आजकल। तो बहुत ज़्यादा डाटा सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, क्योंकि हर जो काम है हम डिजिटल कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, डिजिटल फॉर्म में ही हम सारी की सारी जो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। इस कोविड पेंडेमिक में भी हम क्या कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जो डाटा की सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है और क्यों होनी चाहिए। ठीक है, तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स यहाँ पर फाइल बेस्ड अप्रोच में सबसे बड़ी है, क्योंकि सारा का सारा क्या है, अब सेम टाइप का डाटा है जो अलग अलग फाइल्स में मेंटेन है। कहीं से भी सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो हमारा सारा का सारा डाटा गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, जो कि डाटाबेस अप्रोच है जो वो ओवरकम करती है। फिर नेक्स्ट अप्रोच
नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? कंकरेंसी एक्सेस प्रॉब्लम। कंकरेंसी क्या होता है कि हम मोर देन वन यूज़र को अलाउ करें साइमल्टेनियसली काम करने के लिए, ठीक है। कंकरेंट एक्सेस, ability of the database to allow the multiple users to access the same record without adversely affecting the transaction processing। समझ आया कि हम क्या कर रहे हैं? मल्टीपल यूजर्स को अलाउ कर रहे हैं सेम ही रिकॉर्ड पे काम करने के लिए विदाउट एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्सली इफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स तो समझते हो आप कि गलत ना हो जाए। अगर सेम रिकॉर्ड को मोर देन वन यूज़र एक्सेस करेंगे, एक उसकी कोई वैल्यू करने की कोशिश करेगा, एक उसकी कोई वैल्यू करने की कोशिश करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? हमारे डाटा पे बैड इफ़ेक्ट्स होंगे, एडवर्स इफ़ेक्ट्स होंगे। तो कंकरेंसी की प्रॉब्लम है जो यहाँ पर अकर होती है फाइल बेस्ड अप्रोच में। फाइल बेस्ड अप्रोच क्या करता है? अगर हमने कंकरेंट एक्सेस, पहली बात कंकरेंट एक्सेस यहाँ पर हम अलाउ ही नहीं करते। फाइल बेस्ड अप्रोच कंकरेंट एक्सेस की फैसिलिटी है जो प्रोवाइड नहीं करता, और अगर करता भी है तो हम क्या करते हैं? जो सेमाफोर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था उसकी हेल्प से हम कुछ हद तक कंकरेंसी है जो वो अलाउ करने की कोशिश करते हैं, मगर उसकी वजह से क्या है, हमारा जो डेटा है वो क्या है, उस पर एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कंकरेंट एक्सेस प्रॉब्लम है जो फाइल बेस्ड अप्रोच में रहती है। और लास्ट, वेस्टेज ऑफ लेबर एंड स्पेस तो रहता ही है। ये हमें सबसे फर्स्ट जो लिमिटेशन है डाटा रिडंडेंसी, वहाँ से भी हमें पता चल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि ऐसी कौन सी लिमिटेशंस हैं फाइल बेस्ड अप्रोच की जो कि हमें डाटा बेस अप्रोच की तरफ बढ़ने के लिए कहती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइल बेस्ड अप्रोच। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाटा बेस अप्रोच के बारे में। थैंक यू।